सिक्किम इंडिया का एक ऐसा स्टेट जो अपने ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप के लिए काफी फेमस है। यहाँ की स्नोई माउंटेन्स, लश ग्रीन वैलीज और क्रिस्टल क्लियर लेक्स इसे एक ड्रीम डेस्टिनेशन बना देते हैं और साथ ही यहाँ के हम्बल लोग, रिच कल्चर और डिलीशियस फूड लाइक मोमोज और थुक्पा आपका दिल जीत लेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सिक्किम की कंप्लीट टूर देने वाली हूँ। लाइक यहाँ पर आप कैसे आ सकते हो, कहाँ पर स्टे करना चाहिए, देन परमिट से लेकर यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम क्या होता है, ये सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो हे गाइस, माय नेम इज तेजस्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सिक्किम टूर की शुरुआत ज़्यादातर लोग गैंगटॉक से करते हैं, जो कि सिक्किम की कैपिटल सिटी है, और वहाँ से एक पैकेज वाइज बुक करके साइट सीइंग करते हैं। तो गैंगटॉक तक आने की क्या क्या डिफरेंट वेज है वो जान लेते हैं। यहाँ पर नियर बाय कोई भी रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट नहीं है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज न्यू जलपाईगुड़ी, जहाँ पर ज़्यादातर ट्रेन आती है, और अल्टरनेट रेलवे स्टेशन इज सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन, और ये दोनों भी रेलवे स्टेशन कुछ 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। वही अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो आप बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आ सकते हो, विच इज़ 130 किलोमीटर्स फ्रॉम सिक्किम। रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट आपको दोनों जगह से गैंगटॉक तक जाने के लिए कैब जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पर शेयरिंग एज वेल एज प्राइवेट कैब का भी ऑप्शन है, या फिर आप कोई पैकेज बुक करके भी आ सकते हो। जैसे कि मैंने मेरा पैकेज eTripto.in से बुक किया था, जिसमें मुझे एयरपोर्ट से ही पिकअप मिला था। तो अगर आप बाय ट्रेन भी आते हो तो उनका ड्राइवर आपको रेलवे स्टेशन पर पिकअप करने के लिए आ जाएगा। अब जो लोग खुद से आते हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आप प्राइवेट कैब से आते हो तो वो कुछ 4 to 5,000 कॉस्ट लेते हैं डिपेंडिंग ऑन दी कैब। भाई शेयरिंग कैब का कॉस्ट होता है कुछ 4 to 500 रुपीज़, और कैब से आपको कुछ 4 to 5 आवर्स लगते हैं गैंगटॉक तक पहुंचने के लिए। एयरपोर्ट से आपको प्रीपेड टैक्सी का ऑप्शन मिलेगा। एयरपोर्ट के बाहर आते ही उनका बुकिंग ऑफिस है, जहां से आप बुकिंग कर सकते हैं। ऑल्सो विज राइड का भी ऑप्शन है, जिसमें आपकी सीट बुक करके आप राइड बुक कर सकते हैं, और वो कुछ 1200 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस लेते हैं। तो मैंने इनकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑल्सो स्क्रीन पर शेयर की है। अब जो ट्रेन से आ रहे हैं उनके लिए शेयरिंग एंड प्राइवेट कैब के अलावा एक और बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, दैट इज सिक्किम गवर्नमेंट बस। रेलवे स्टेशन से आपको एक स्मॉल राइड करके SNT बस स्टेशन तक आना होगा, फिर वहाँ से आप बस करके गैंगटॉक तक आ सकते हो, जिसका कॉस्ट स्टार्ट होता है फ्रॉम 250 रुपीज़ पर हेड। और बस जो है वो आपको 5 to 6 आवर्स में पहुँचा देगी, जिसका टाइमिंग है फ्रॉम 6:30 AM to 3 to 3:30 PM तक ही रहती है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना। अब ये सब के अलावा एक और ऑप्शन है गैंगटॉक पहुंचने का, दैट इज़ हेलीकॉप्टर राइड। ये एक फास्टेस्ट वे है गैंगटॉक पहुंचने का, कुछ 30 मिनट्स लगते हैं। तो इसकी बुकिंग लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, यू कैन चेक इट आउट। ऑल्सो आप अगर पैकेज लेते हो तो आप उनको बता सकते हो, वो आपके लिए हेलीकॉप्टर राइड जो है वो अरेंज करके दे देंगे। इसका स्टार्टिंग कॉस्ट होता है कुछ 3,000 रुपीज़ पर हेड। तो मैंने ये सभी इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर एंड बुकिंग लिंक मेरे फ्री ट्रैवल गाइड में शेयर किए हैं, जो आप ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, डू चेक दैट आउट। अब सिक्किम आते कैसे हैं ये तो हमने देख लिया, बट सिक्किम आके आप इंटरनली कैसे घूम सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। सिक्किम के साइट सीइंग पॉइंट्स मेजरली 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ सिक्किम, साउथ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम एंड वेस्ट सिक्किम। यहाँ के हर एक जगह पर जाने के लिए गैंगटॉक से बेस है। ऑल्सो हर एक जगह पर जाने का तरीका अलग अलग होता है। अब मेजरली सिक्किम की मोस्ट ऑफ दी जगह पर आप कैब से ही जाना, एज रास्ते बहुत ही नैरो एंड रफ है। तो इसका जो भी ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम गैंगटॉक वो हम आगे इस वीडियो में पर प्लेसेस वाइज देखेंगे। अब अपार्ट फ्रॉम दिस आपको सिक्किम में बाइक रेंट पे भी मिल जाएगी, जिससे आप सिक्किम घूम सकते हो। बाइक ऑन रेंट का कॉस्ट स्टार्ट होता है फ्रॉम 800 रुपीज़, जिसमें आपको स्कूटी मिलेगी, और 1200 रुपीज़ में आपको बाइक मिलेगी लाइक एवेंजर या फिर एक्सपल्स वगैरह। तो आप जैसे बाइक लोगे उस हिसाब से इसका कॉस्ट होगा। अब पर्सनली मैं तो रेकमेंड करूंगी कि अगर आप बाइक रेंट पे लेना चाहते हो तो आप समर में ले, जब यहाँ का वेदर एंड रोड थोड़े क्लियर होते हैं। तो मैंने यहाँ स्क्रीन पर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किए हैं, आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके बाकी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो, लाइक करंट कॉस्टिंग वगैरह। अब चाहे आप बाइक से ट्रैवल करो या कैब से, आपको कुछ कुछ जगह पर जाने के लिए परमिट की जरूरत होती है।
जो भी इंडो चाइना बॉर्डर के पास वाले प्लेसेस है वहां पर जाने के लिए परमिट इज मैंडेटरी, और परमिट बनाने के लिए आपके पास वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट होना चाहिए एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटोज भी होने चाहिए। तो ये सभी परमिट वगैरह के बारे में लाइक कहाँ से लेना है, कितने दिन पहले लेना है, कॉस्ट क्या रहता है, सब कुछ मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी आगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना। सो आफ्टर दिस अब बढ़ते हैं प्लेसेस की तरफ। अब एज मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सिक्किम के प्लेसेस 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हम एक एक करके देखेंगे, जिसमें से सबसे फर्स्ट इज ईस्ट सिक्किम, जो कि नथुला पास टूर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो टूर है वो गैंगटॉक से स्टार्ट होता है और सिर्फ 1 डे टूर होता है। तो इसके लिए आपको गैंगटॉक में 2 नाइट के लिए स्टे करना होगा, जिसमें से एक दिन आप नथुला पास वाली टूर कर सकते हो और दूसरे दिन आप गैंगटॉक की साइट सीइंग टूर कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगी कि आप आपका गैंगटॉक का स्टे यहाँ के फेमस MG रोड के नियर बाय ले, जो कि यहाँ का मेन मार्केट एरिया है। यहाँ पे आपको मल्टीपल फूड स्टॉल्स, सुवेनियर शॉप्स एंड क्लोथ्स वगैरह के आउटलेट्स मिल जाएंगे। तो मैंने कुछ बेस्ट रेटेड स्टेज विद देयर अप्रॉक्स कॉस्टिंग यहाँ स्क्रीन पर शेयर किया है, डू चेक दैट आउट। अब ये जो नथुला पास की टूर है उसमें मेजरली 3 प्लेसेस आपको दिखाए जाते हैं, बट उसके अलावा कुछ और प्लेसेस भी है जहाँ पर आप जा सकते हो एक एडिशनल अमाउंट पे करके। तो मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगी, बट बिफोर मूविंग अहेड, एज नथुला पास इंडो चाइना बॉर्डर के पास ही में है, तो वहां पर जाने के लिए आपके पास परमिट होना जरूरी है। अब परमिट के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपके पास वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटोज होने चाहिए। तो इसके मल्टीपल कॉपीज अपने साथ कैरी करना। आपको परमिट यहाँ पर कोई भी लोकल ट्रैवल एजेंट बनाकर दे देंगे, जिसका कुछ एडिशनल चार्जेस वो लेते हैं और हर एक प्लेस का अलग अलग कॉस्टिंग रहता है। तो जहाँ तक मुझे पता है नथुला पास के परमिट का चार्जेस कुछ 200 रुपीज था। परमिट जो है वो आपको एक दिन पहले निकालना होता है, फिर चाहे आप बाइक से जाओ या कैब से, आपके व्हीकल नंबर के साथ ये परमिट जो है वो बनता है। तो अगर आप यहाँ पर जाने के लिए कोई भी कैब बुक करते हो तो आप उन्हें पूछ लेना, वो आपको परमिट निकाल कर दे देंगे। एंड सेम फॉर द बाइक, बस ये सारी प्रोसेस 1-2 दिन पहले से ही स्टार्ट करना। अब नथुला पास की जो टूर है वो आप बाइक के अलावा शेयरिंग कैब या फिर प्राइवेट कैब से भी कर सकते हो। अगर आप शेयरिंग कैब से करते हो तो कुछ 1000 रुपीज लेती है, जिसमें 10 लोगों की एक कैब होती है। वही अगर आप प्राइवेटली करते हो तो अराउंड 5500 रुपीज फॉर 2 पीपल में आप ये कर सकते हो। बट देन यहाँ एक और चीज है जो मुझे आपको बतानी है, दैट इज नथुला पास का जो मेन एरिया है वहां तक जाने के लास्ट 4 किलोमीटर्स पर लिमिटेड व्हीकल्स ही जाती है। तो इवन इफ आप एक प्राइवेट टूर करते हो, लास्ट 4 किलोमीटर्स के लिए आपको किसी के साथ क्लब किया जाता है और फिर वो कार आप सभी को नथुला पास तक लेके जाती है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना। यहाँ का जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट है एंड परमिट वगैरह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही लगा मुझे, तो मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन इज टू बुक का पैकेज फ्रॉम E-Trip, जो आपका एक कंप्लीट परमिट, ट्रांसपोर्ट, स्टे से लेकर सभी का ध्यान रखते हैं। ऑल्सो आप आपकी टूर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ी कस्टमाइज भी कर सकते हो। मैंने इनकी बुकिंग लिंक एंड कॉन्टेक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑल्सो स्क्रीन पर शेयर किया है, डू चेक दैट आउट। अब नथुला टूर में सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है जिसका नाम है सोमगो लेक। इसे चंगो लेक के नाम से भी जाना जाता है और ये एक हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर लेक है जो कि 12,400 की हाइट पर है। लोकल्स कहते हैं कि ये एक होली लेक है जो रातों रात बना था, जिसका पानी कभी ड्राई नहीं होता और यहाँ एवरी ईयर गुरु पूर्णिमा के टाइम बहुत ही बड़ा फेस्टिवल भी होता है। यहाँ लेक के पास सीनिक व्यूज तो है ही, ऑल्सो एक शिव जी का मंदिर भी है। देन यहाँ ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहन के फोटोज वगैरह भी आप निकाल सकते हो और इवन यहाँ याक राइड भी करने मिलती है, विच आर ऑल पेड एक्टिविटीज। आई विल रेकमेंड कि आप आपकी टूर जो है वो जितना अर्ली हो सके उतना स्टार्ट करे और यहाँ आए टू अवॉइड क्राउड। एज लेट करोगे तो शायद ही आपका ऐसा वीडियो आ पाएगा, एज यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। अब आफ्टर लेक हमारा नेक्स्ट स्टॉप था नथुला पास, बट बिफोर दैट हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके। यहाँ पर आपको गर्मा गर्म मैगी देन एग ऑमलेट वगैरह मिल जाएगा। अब इन्हीं के पास रेंट पर गम बूट्स एंड जैकेट्स वगैरह भी मिल रहे थे, तो नथुला पास जाने से पहले आप यहाँ से ये सब रेंट आउट कर सकते हैं। So guys, this is नथुला पास। ये 14,140 फीट की हाइट पर है, जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो जाता है, तो आप अपने साथ ऑक्सीजन कैन वगैरह जरूर कैरी करें, ऑल्सो हाइड्रेटेड रहे। अब यहाँ से आपको इंडो चाइना बॉर्डर देखने मिलेगी और ये जो पार्ट है वो टिपिकली स्नो में कवर्ड ही रहता है। तो यहाँ पे आप मस्त एंजॉय करके बहुत सारे फोटोज खींच के जा सकते हो।
नेक्स्ट पॉइंट पे विच इज बाबा हरभजन सिंह टेम्पल। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड यूनिक टेम्पल है इंडिया का, जो कि इंडियन आर्मी सोल्जर को डेडिकेटेड है, जिसका नाम है हरभजन सिंह। हरभजन सिंह was a soldier working near नाथुला पास in 1968 जब उनकी एक फास्ट फ्लोइंग रिवर में गिर के डेथ हो गई और उनकी बॉडी मिसिंग थी। आफ्टर दैट एक दिन वो एक सोल्जर के सपने में आए और उन्होंने उनके बॉडी का एग्जैक्ट लोकेशन बताया एंड कहा गया था कि उनके लिए वहां पर एक समाधि भी बनाई जाए। तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपनी ड्यूटी उनके डेथ के बाद भी सर्व की और इसीलिए इंडियन आर्मी में इनका इतना इम्पोर्टेंस है। अब यहाँ पे जो मंदिर है वो न्यू बाबा मंदिर है। ओल्ड बाबा मंदिर यहाँ से थोड़ा दूर है, वहां तक अगर आपको जाना होगा तो आपको कुछ एडिशनल चार्जेस पे करने होंगे। तो ये तीनों प्लेसेस यूजुअली आपके पैकेज में इंक्लूडेड होते हैं, बट इसके अलावा आप एक एडिशनल अमाउंट पे करके ये बाकी सारे प्लेसेस पर भी जा सकते हो, इंक्लूडिंग ओल्ड बाबा टेम्पल। अब ये तो ये नाथुला पास वाली टूर। अब इसके बाद आप कर सकते हो गैंगटॉक की साइट सीइंग टूर, जो कि फुल डे एंड हाफ डे के लिए भी होती है और इसमें कुछ 5 to 6 पॉइंट्स आपको घुमाए जाते हैं। अब सबसे फर्स्ट आपको लेके जाएंगे गोंजंग मोनेस्ट्री, जहां एंटर करने के लिए 10 रुपीज एंट्री फी आपको पे करनी होगी। ये क्लिफ साइड मोनेस्ट्री है जहां से गैंगटॉक सिटी का काफी ब्यूटीफुल व्यू दिखाई देता है एंड इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस। अब इसी के बाजू में एक और प्लेस है दैट इज ताशी व्यू पॉइंट, तो वहां पर भी आप जा सकते हो, बस आपको थोड़े स्टेयर्स चढ़ने पड़ेंगे। आफ्टर दैट आपको लेके जाएंगे प्लांट कंजर्वेटरी, जहां तरह तरह के फ्लावर्स एंड प्लांट्स देखने को मिलेंगे और ये एक ओपन गार्डन एरिया है जहां पर काफी चलना पड़ता है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स है यहाँ पर। नेक्स्ट इज गणेश टोक एंड हनुमान टोक। ये दोनों भी पॉइंट हिल टॉप पर है, जहाँ पर आपको गणेश जी एंड हनुमान जी का मंदिर देखने मिलेगा। ऑल्सो वहाँ से भी खूबसूरत व्यूज देखने मिलते हैं। हनुमान जी का जो टेम्पल है वो आर्मी मैनेज करती है, जहाँ पर उनकी कैंटीन भी है, जहाँ का डोसा इज वेरी फेमस, तो जरूर ट्राई करना। ऑल्सो ये दोनों भी पॉइंट्स काफी फेमस होने की वजह से यहाँ इसके नियर बाय आपको खाने पीने के स्टॉल्स ऐसे बहुत कुछ मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको एंची मोनेस्ट्री लेके जाया जाता है, जहाँ के वाइब्स भी बहुत पीसफुल है। एंड लास्टली यू कैन गो टू गैंगटॉक रोप वे, जिसका 2 वे का टिकट लेना। मैंने टिकट कॉस्ट यहाँ स्क्रीन पर शेयर किया है। ऑल्सो मैं रेकमेंड करूंगी कि ये जो रोप वे है वहाँ पर आप सनसेट के टाइम जाना टू वॉच द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ गैंगटॉक सिटी। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नॉर्थ सिक्किम की तरफ, जिसमें 2 मेजर प्लेसेस है दैट इज लाचेन एंड लाचोंग। ये दोनों प्लेसेस गैंगटॉक से अराउंड 4 to 5 आवर के डिस्टेंस पर है, जहां जाने का रास्ता बहुत सीनिक है बट एक्सट्रीमली रफ भी है। यहाँ पर आप एक प्राइवेट कैब से जा सकते हो, जो एक फुल पैकेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका सेम ही ड्राइवर आपको लाचुंग एंड लाचेन लेके जाएगा, देन वहाँ की साइट सीइंग कराएगा और फिर वापस गैंगटॉक में लेके भी आएगा। या फिर आप यहाँ पर शेयरिंग कैब से भी जा सकते हो। आपको गैंगटॉक में वज्रा टैक्सी स्टैंड आना होगा, जहाँ पे आपको शेयर टैक्सीज जो है वो मिल जाएंगे। शेयर टैक्सी कुछ 2500 रुपीज चार्ज करती है, वही प्राइवेट टैक्सी का कॉस्ट 15,000 से स्टार्ट होता है, जिसमें आपका स्टे, साइट सीइंग, परमिट सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो आप आपकी टैक्सी या फिर कैब जो भी है वो एक दिन पहले बुक करना, एज ये दोनों भी प्लेसेस पर जाने के लिए आपको परमिट लगता है। अब अगर आप लाचेन एंड लाचुंग दोनों प्लेसेस कवर करना चाहते हो तो यू रिक्वायर्ड 4 days and 3 nights, बट अगर आप दोनों में से कोई भी एक ही प्लेस करना चाहते हो तो आप ये 2 night 3 days में भी कर सकते हो। ये दोनों भी जगह पर जाने का रास्ता बहुत ही सीनिक है, जहाँ ऑन द वे ही आपको मल्टीपल वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप रुक सकते हो, लाइक 7 सिस्टर वाटरफॉल, अमिताभ बच्चन वाटरफॉल एंड एक्सेट्रा। तो अभी मैं आपको दोनों भी जगहों के प्लेसेस टू विजिट बताती हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम लाचुंग। अगर आप लाचुंग टूर प्लान करते हो तो वहाँ का सबसे फेमस प्लेस इज जीरो पॉइंट, जहाँ सारे टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं। ये अराउंड 15,300 फीट की हाइट पर है, जो स्नो में कवर्ड ही रहता है। और जब मैं गई थी तब मुझे मेरा फर्स्ट स्नोफॉल भी एक्सपीरियंस करने मिला था। दैट वाज अ मैजिकल मोमेंट फॉर मी। अब इसी की तरह देयर इज वन मोर प्लेस दैट इज माउंट कटाउ, जहाँ से आपको वन ऑफ द बेस्ट सनराइज देखने को मिलेगा। ये दोनों भी प्लेसेस जो है वो यूजुअली आपके पैकेज में इंक्लूडेड नहीं होते हैं, तो इसका आपको अलग से एडिशनल चार्जेस उनको पे करना होगा। पैकेज में आपके युमतांग वैली इंक्लूडेड रहता है, जिसे वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप समर में आ सकते हो, जब ये पूरी वैली फ्लावर्स से भरी हुई रहती है। यहाँ आपको मल्टीपल कलर एंड टाइप के फ्लावर्स देखने मिलेंगे, जिसमें से रोडोडेंड्रॉन फ्लावर इज वेरी फेमस। अब
अब वैसे अगर आप लाचेन जाते हो तो वहाँ का सबसे फेमस पॉइंट इज गुरु डोंगमार लेक, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट लेक्स इन द वर्ल्ड, जो अराउंड 17,000 फीट की हाइट पे है। और ये एक सेक्रेड लेक है जहाँ के व्यूज आर जस्ट मेस्मराइजिंग। अब आई विल रेकमेंड कि आप नॉर्थ सिक्किम पैकेज से ही जाए, एज यहाँ पर होटल्स वगैरह ढूंढना इज बिट ऑफ अ हैसल। So next we will talk about South Sikkim. South Sikkim is famous for its cultural and spiritual places and also for the tea gardens. तो यहाँ के सबसे फर्स्ट प्लेस पर अभी हम आए हैं जिसका नाम है रवंगला बुद्धा पार्क, और यहाँ अंदर एंटर करने के लिए आपको 80 रुपीज पर पर्सन चार्जेस पे करना होगा। रवंगला बुद्धा पार्क इज फेमस फॉर इट्स 130 फीट हाई स्टैचू ऑफ बुद्धा। ये एक बहुत ही सीनिक एंड पीसफुल प्लेस है विच इज कवर्ड इन लश ग्रीनरी। अभी नेक्स्ट हम आए हैं चार धाम ऑफ नामची, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिद्धेश्वर धाम। ये एक ही प्लेस पर आपको इंडिया के चारों धाम के दर्शन हो जाएंगे, जैसे कि बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम एंड द्वारका। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है दिस ह्यूज शिवा का स्टैचू, जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। सिटिंग पोजीशन में स्टैचू है ये, और उसके सराउंडिंग 12 ज्योतिर्लिंग भी आपको देखने मिलेंगे। बहुत कुछ है यहाँ पर देखने जैसा, तो यहाँ पर आपको काफ़ी चलना पड़ेगा और यहाँ आप आराम से 1 से 2 घंटे स्पेंड कर सकते हो। तो इसी की तरह यहाँ और भी प्लेसेस हैं जहाँ पर आप जा सकते हो, जिसके नाम मैंने यहाँ स्क्रीन पर मेंशन किए हैं। अब वैसे तो साउथ सिक्किम में कोई स्टे नहीं करता। अगर आप गैंगटॉक से वेस्ट सिक्किम जा रहे हो, दैट इज पेलिंग वाली साइड एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हो, तो ऑन द वे ही ये कुछ पॉइंट्स आते हैं, तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बट फिर भी अगर आप यहाँ पर स्टे करना चाहते हो तो आई विल रेकमेंड कि आप नामची में स्टे करें। ओके, सो नाउ लास्टली वी विल टॉक अबाउट वेस्ट सिक्किम। वेस्ट सिक्किम इज मोर ऑफ अ पीसफुल साइड, जहाँ के प्लेसेस घूमने के लिए 1 से 2 दिन इनफ है। यहाँ पर आके आप पेलिंग की साइट सीइंग टूर बुक कर सकते हो, जिसमें से सबसे फर्स्ट आपको लेके जाएंगे यहाँ का फेमस पेलिंग स्काई वॉक देखने के लिए। ये इंडिया का फर्स्ट स्काई वॉक है जहाँ से कांचनजंगा का बहुत ही अमेजिंग व्यू आपको देखने मिलता है। अब नेक्स्ट प्लेस जहाँ आप जा सकते हैं दैट इज बर्ड पार्क एंड रुइंस। दोनों एक ही जगह है। बर्ड पार्क के पीछे से ही एक जंगल के थ्रू रास्ता जाता है जहाँ पर रुइंस है। ये दोनों भी प्लेसेस जाके नेक्स्ट आपको लेके जाएंगे सिक्किम की वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री विजिट कराने, जो कि अराउंड 1647 AD की है, जिसे 1705 AD में एक्सपांड किया गया था और ऐसा बनाया गया था। तो ये एक बहुत ही सेक्रेट प्लेस मानी जाती है, ऑल्सो काफ़ी इंपॉर्टेंट जगहों में से एक भी है। तो यहाँ डेफिनेटली विजिट करें, आपको काफ़ी पीसफुल लगेगा। अब नेक्स्ट आपको लेके जाएंगे रिम्बी ऑरेंज गार्डन एंड रिम्बी रिवर विजिट कराने। यहाँ पर रिवर साइड मल्टीपल ऑरेंज के पेड़ है, जहाँ अगर आप सीजन में जाते हो दैट इज नवंबर टू जैन के बीच, तो आपको पेड़ पर ऑरेंजेस देखने मिलेंगे, इवन फ्रेश ऑरेंजेस खाने भी मिलेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट 2 प्लेसेस जो है वो थोड़ी दूर है, लाइक वहाँ पर जाने के लिए आपको 1 घंटा लगेगा, जिसमें से सबसे फर्स्ट इज कांचनजंगा वाटरफॉल, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, और दूसरी है खेचुपेरी लेक। तो जो वेस्ट सिक्किम एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं उनमें से ज्यादातर लोगों का स्टे पेलिंग में ही होता है। मेन मार्केट एरिया के नियर बाय अगर आप स्टे करते हो तो आपको कन्वीनियंट पड़ेगा, बट अगर आपको व्यू वाले रूम्स चाहिए तो अपर पेलिंग में आप स्टे कर सकते हो। मैंने यहाँ कुछ बेस्ट रेटेड स्टे के नाम शेयर किए हैं, तो डू चेक दैट आउट। तो गाइज ये थे सिक्किम के 4 मेजर पार्ट्स एंड वहाँ के सारे प्लेसेस। काफी ब्यूटीफुल है सिक्किम, बट यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एंड परमिट का थोड़ा देखना पड़ता है, तो अगर आप पैकेज बुक करके घूमोगे तो वो बेटर रहेगा। आप ई ट्रिप्टो से सिक्किम का पैकेज बुक करा सकते हो। इनके पास मल्टीपल पैकेजेस है, लाइक यू कैन डिसाइड कि आपको कितने दिन की टूर करनी है, देन इन चारों में से आपको कौन से साइड एक्सप्लोर करने हैं, आपके लिए ये सब कुछ अरेंज करके दे देंगे। लाइक एयरपोर्ट या फिर स्टेशन से पिकअप ड्रॉप होगा, देन स्टे, देन डिनर, ब्रेकफास्ट एंड साइट सीइंग से लेकर परमिट वगैरह सब कुछ आपके लिए अरेंज करके दे देंगे। तो मेरा ओवरऑल ट्रिप काफ़ी अच्छा रहा, वेल प्लान एंड वेल मैनेज था। तो इनकी सर्विस भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, ऑल्सो प्राइसेस भी काफ़ी जेन्युइन है। तो अगर आपको भी सिक्किम टूर करना हो तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने इनका कांटेक्ट नंबर एंड लिंक स्क्रीन पर एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किए, डू चेक दैट आउट। अब इन्हीं के पास सिक्किम एंड दार्जिलिंग का क्लब किया हुआ पैकेज भी है, तो अगर आप सिक्किम के साथ दार्जिलिंग भी एक्सप्लोर करना चाहते हो तो वैसा भी इनके पास पैकेज है, मैंने भी वही बुक किया था। तो अगर आपको दार्जिलिंग के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन जाननी होगी तो आपको वो वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। सो गाइज आफ्टर ऑल दिस, अब क्विकली मैं इसकी आपको आइटनरी बताती हूँ।
वैसे आइटनरी मैं आपको डे वाइज नहीं बताऊंगी, मैं आपको कौन से प्लेस के लिए कितने दिन लगेंगे वो बताऊंगी। तो आप अपने नंबर ऑफ हॉलीडेज के हिसाब से डिसाइड करना कि आपको कहाँ कहाँ घूमना है। यूजुअली सारी जगहों पर गैंगटॉक से जाते हैं, तो गैंगटॉक में तो आपको आना ही है। गैंगटॉक की साइट सीइंग आप एक दिन में कर सकते हैं। वही अगर आप सिक्किम की ईस्ट साइड में नथुला की टूर करते हो तो उसके लिए भी आपको एक दिन लगेगा, तो टोटल 2 दिन यहाँ पर आपको लगेंगे। अब आफ्टर दैट नॉर्थ सिक्किम की बात करूँ तो वहाँ 2 मेजर प्लेसेस है, लाचेन एंड लाचुंग। तो दोनों अगर आपको कवर करने हो तो यू नीड 3 नाइट एंड 4 डेज, बट दोनों में से कोई भी एक करते हो तो 2 नाइट 3 डेज में आपके हो जाएंगे। अब इसके बाद साउथ सिक्किम के लिए कोई भी एक दिन काफी है। अगर आपका ट्रैवलिंग का भी दिन होगा, लाइक आप गैंगटॉक से पेलिंग जा रहे हो या दार्जिलिंग जा रहे हो, तो उसी दिन आप साउथ सिक्किम के प्लेसेस जो है वो ऑन द वे आते हैं, वो एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड लास्टली फॉर वेस्ट सिक्किम, दैट इज पेलिंग वाली साइड के लिए यू नीड 1 होल डे, और थोड़े आउटस्कर्ट वाले प्लेसेस अगर आपको एक्सप्लोर करने हो तो टोटल 2 डेज के लिए आप यहाँ पर रुक सकते हो। तो देखा जाए तो पूरा सिक्किम अगर आपको एक्सप्लोर करना हो तो अराउंड 9 डेज आपके पास चाहिए। 9 डेज में आप यहाँ के सारी मेजर प्लेसेस जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। So guys, after this, let's talk about budget. बजट जो है वो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है शेयरिंग वाला और दूसरा है अगर आप प्राइवेट टूर करते हो उसका बजट। ऑल्सो ये जो बजट है वो डिपेंड करता है कि आप कितने दिन के लिए ट्रिप करते हो उसके ऊपर। तो सबसे फर्स्ट, बागडोगरा एयरपोर्ट या फिर एनजेपी रेलवे स्टेशन से गैंगटॉक जाने के आपके अराउंड 3000 to 3005 रुपीज होते हैं प्राइवेट कैब के। वही शेयर में आपके 600 से लेकर 1000 रुपीज के बीच होते हैं। उसके बाद नथुला पास का टूर अगर प्राइवेट करोगे तो 5000 to 6000 लगते हैं, एंड शेयर्ड में अराउंड 1200 से लेकर 1400 के बीच लगते हैं, जिसमें परमिट्स एंड ऑल सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। आफ्टर दैट अगर लाचेन एंड लाचुंग टूर की बात करूँ तो ये मिनिमम आपको 3 डेज एंड 2 नाइट्स के लिए करना पड़ता है, जिसका विथ स्टे, ट्रैवल एंड फूड पैकेज आपको प्राइवेट कैब के लिए अराउंड 15,000 के आसपास पड़ता है, और फॉर शेयर 3500 से लेकर 4000 रुपीज पर पर्सन पड़ता है। इसके बाद पेलिंग जाने के लिए आपको अराउंड 4000 रुपीज के आसपास प्राइवेट कैब मिल जाएगी, एंड शेयरिंग 800 रुपीज पर पर्सन, एंड लोकल साइटसीइंग ऑफ पेलिंग इस 3000 to 3500 रुपीज में हो जाता है। अब ओवरऑल स्टे की बात करूँ तो स्टे आपको अराउंड 1500 रुपीज से मिल जाएंगे। उसके बाद बाइक ऑन रेंट अगर आप लेते हो तो उसका अराउंड 1200 से लेकर 1300 रुपीज के बीच पर डे का चार्जेस रहता है, प्लस आपको परमिट के अलग से चार्जेस पे करने होंगे। एंड फूड की अगर बात करूँ तो 600 to 700 रुपीज पर पर्सन पर डे होगा, जो कि टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपका सोलो ट्रैवल ट्रिप होगा फॉर 5 डेज तो वो आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 18,000 से 20,000 के बीच, एंड फॉर अ कपल जिसमें सब ट्रांसपोर्ट एंड ऑल प्राइवेट रहेगा उसका कॉस्ट आपको पड़ेगा 40,000 to 45,000 के बीच। तो गाइज ये थी सिक्किम की कंप्लीट टूर विद ऑल द इंफॉर्मेशन। मेरा तो सिक्किम का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। ई ट्रिप्टो के साथ ट्रिप प्लान करके काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर आप भी इनसे कोई टूर बुक कराते हो तो आपका उनके साथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड साथ ही साथ अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जब आ जाएगा। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।